बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। पूरी दुनिया में ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं वो एक ऐसा एरिया माना जाता है कि नहीं मालूम पड़ता कि किस लिए हमारा मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो ख़ुद हमारे जिस्म के ऊपर हमला आवर हो जाता है और हमारे अपने जिस्म को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। यानी एक ऐसा निज़ाम जो जिस्म की हिफाजत के लिए था वो बजाय हिफाजत करने के जिस्म को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे और हमारे अपने खलियों पर, हमारे अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ उज़लात के ऊपर, मसल्स के ऊपर, डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर अटैक कर दे, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा हो जाएँ। और फिर ये भी ज़हन में रखिए कि तकरीबन 80% जो ख़वातीन हैं वो मुब्तला होती हैं। यानी अगर रेशो देखा जाए तो मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ऑटो इम्यून डिजीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ में चंद जो अक्सर हम प्रोग्राम में तज़किरा करते रहते हैं, जिसमें आर्थराइटिस आ जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म का ल्यूपस आ जाता है, या इस तरह की और बहुत सारी बीमारियां जिसका के ताल्लुक ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ होता है। और आपको पता है अभी जो एक रिसर्च की गई कि क्यों आखिर ख़वातीन में ये क्यों ज़्यादा मसाइल जो है वो सामने आ रहे होते हैं, तो पता ये चला कि ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है और उसके साथ साथ जो इमोशनल रिप्रेशन, एक जो दबाव है, यानी वो ख़वातीन चूँकि ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, नफ्सियाती तौर पर और जज्बाती तौर पर उलझाव का शिकार रहती हैं, दबाव का शिकार रहती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, अपने इमोशंस जो हैं उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है लेकिन वो फिर भी उसके साथ जो है वो गुजारा करती हैं, उन्हें कोई चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं हो रही लेकिन वो उसको बर्दाश्त करना जो समझती हैं कि ये ज़रूरी है या ये इम्पॉर्टेंट है, तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो उनकी सेहत के ऊपर इस तरह से असरअंदाज होती हैं और नतीजे में उनका ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो कंफ्यूज होकर उनकी अपनी बॉडी के ऊपर अटैक करता है। सो वहाँ पे ये पता चला कि बहुत ज़रूरी है कि हम जज्बाती तौर पर सेहतमंद रहें, हम नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद रहें, हम उलझाव का और पेचीदगियों का शिकार ना हों। अगर हमें कोई चीज़ ऐसी है जो बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, जब कोई चीज़ हमें परेशान करना शुरू हो जाए, अंदर से हमारे जो है उस पर गम या रोग या दुख की कैफियत जो है वो हमारे अपने अंदर पैदा होना शुरू हो जाए, तो ये टाइम है कि आपने उस मसले को एड्रेस करना है। सब्र का जो हम गलत मतलब आज तक हमने रखा हुआ है ना कि हम यानी बर्दाश्त इस तरह से कर रहे होते हैं कि वो हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है। अगर हमने सब्र ही करना है और किसी चीज़ को कबूल ही करना है तो फिर उसको इतने खुले दिल से कबूल करें कि आपके अंदर भी उसकी वो नेगेटिविटी और आपके अंदर भी उसका जो है ना वो नहीं आना चाहिए। जो एक पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी है कि अपेरेंटली लोगों के लिए तो उन्होंने कबूल किया हुआ है या वहाँ पे तो उन्होंने सब्र किया हुआ है या वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर जो है वो उसके साथ मुतमईन नहीं है, उन्हें अपने अंदर जो है अपने इस फेल के ऊपर या अपने इस फ़ैसले के ऊपर खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं है, उसके बारे में उन्हें एक आसूदगी नहीं है। वो कोई रिश्ता हो सकता है, वो जॉब हो सकती है, वो ज़िंदगी का कोई मामला हो सकता है जहाँ पर कि चीज़ें हमारी उम्मीदों के मुताबिक, हमारी तवक्कुआत के मुताबिक या हमारे ख्वाबों के मुताबिक नहीं है, तो फिर ज़रूरी है कि हम सब्र को उसके सही मतलब में अंडरस्टैंड करें। सब्र का सबसे पहला फ़ायदा जो है वो हमारी अपनी ज़ात को होना चाहिए। जिस सब्र के नतीजे में हमें इत्मीनान नहीं मिल रहा ना, जिस सब्र के नतीजे में हमें सुकून नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि हम सही मानों में सब्र नहीं कर रहे। और अगर करना ज़रूरी है तो फिर सही वाला सब्र करें, जिसे सब्र जमील कहते हैं, कि आपके अंदर तक इत्मीनान हो कि जो आप कर रहे हैं वो बेहतरीन फ़ैसला है और ये फ़ैसला आपने जिन बेहतरीन वजूहात से लिया है, आपके बच्चे हैं, आपकी फ़ैमिली है, आपको लगता है कि ये सोशली अच्छा है, जो भी आपका कॉज है, जो भी आपकी रीज़न है, वो बहुत सही और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और अपने साथ उसको एड्रेस करना चाहिए और अपने साथ बात करके ख़ुद को इत्मीनान दिलाना और ख़ुद मुतमईन होना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इस दुनिया से सिर्फ़ अपना आप लेके जाना है और हमने अपने रब के हुजूर भी सिर्फ़ अपना आप लेके हाज़िर होना है। वहाँ पे जो सवाल जवाब होने हैं सिर्फ़ हमारा अपना आप के बारे में होने हैं और हमने उसी का जवाब देना है। सो ये जो बहुत सारे बोझ हमने अपने ऊपर लादे होते हैं जो इनडायरेक्टली फिर दुनिया में भी मुख्तलिफ़ बीमारियों की सूरत में आ रहे होते हैं। थ्रू आउट प्रोग्राम में अगर आप ट्रैक करें प्रोग्राम को, मैं मुसलसल ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रही होती हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है अपने मुआशरे में कि हम जिसे कहते हैं बहुत सारी सही फ़ैसले लेना जो है उसे बुरा समझते हैं।
میں چاہتی ہوں کہ ہم سب جو ہیں وہ صحت مند رہیں اور ہم سب جانیں کہ یہ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں ان کی جڑیں بعض اوقات ان چیزوں میں نہیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپیرنٹلی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو کیوں یہ بیماریاں ہو رہی ہیں. اس لیے اندر سے اپنی روح کا آسودگی اور سکون اور اطمینان قلب جو ہے یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے جو آپ کو حاصل ہونی چاہیے, کیونکہ یہ صرف آپ سے اپنا رشتہ ہے. آپ کا خود سے رشتہ جو ہے وہ جتنا صحت مند ہوگا, جتنا مضبوط ہوگا, جتنا شفاف ہوگا, اتنا ہی زندگی جو ہے آپ کی خوبصورت ہوگی, آپ کی صحت برقرار رہے گی, جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آزمائش نہ لکھی ہو کہ جسے بالکل ٹالا نہیں جا سکتا. ایک چھوٹی سی ریسرچ جو میرے سامنے آئی اور میں نے بڑے خلوص سے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ہم سب اسے اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکیں اور فائدہ لے سکیں. اسی ایک تھاٹ کے ساتھ رکیں گے ایک بریک کے لیے, اور بریک کے بعد ملیں گے اپنے آج کے مہمانوں سے. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.